तो अभी सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, हम यौम आज़ादी के मौके पर यहाँ पर जमा हैं। तो यहाँ पर मौजूद हमारे गांव के मौजूद शख्सियात, हमारे चालू स्तपन समिति के सदर आरिफ पठान और दीगर मेंबरान, इन सबका हम स्कूल की जानिब से तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। और मैं आरिफ भाई से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर आगे आ जाए। परेड सावधान, परेड विश्राम, परेड सावधान। एक साथ झंडे को सलामी देंगे, सलामी दे। एक साथ राष्ट्रीय गीत शुरू करेंगे, शुरू कर। नीचे। आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान, आजाद हिंदुस्तान। पूरा मुल्क हिंदुस्तान ये आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ। अंग्रेजों का कब्जा था और हमारा मुल्क हिंदुस्तान ये सोने की चिड़िया कहलाता था। तो हुआ ये कि अंग्रेज यहाँ पर तिजारत की गरज से आए कि हम यहाँ पर आकर तिजारत करेंगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये मुल्क तो सोने की स्कूल में आकर तलबा के तई जो तो एक हमदर्दी दिलचस्पी बताते हैं कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं और कैसा पढ़ रहे हैं, बच्चे रोज आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये सब काम जो है तो हमारे मिलकर करने का है। स्कूल किसी अकेले का नहीं है, बल्कि स्कूल आप सभी का है। आप सभी की मेहनतों की वजह से इंशाअल्लाह हमारा स्कूल इसी तरह तरक्की करता रहे, हम अल्लाह से दुआ करते हैं। और आप सब यहाँ पर आए, अपना कीमती वक्त लेकर, आपने वक्त में से वक्त निकालकर यहाँ पर आप आए, तशरीफ लाए और इन नौनिहालों की हिम्मत अफजाई के लिए आप यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैं आपका फिर से हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस सिद्दीकी सर की जानिब से और तमाम असातिज़ा और तुलबा की जानिब से फिर से एक बार आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हमारे आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। बच्चों ने एक अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत कर रहे थे, पूरे 8-10 दिन से जो तो तमाम तुलबा इसके लिए मेहनत कर रहे। एक छोटा सा मुख्तसर सा प्रोग्राम अरेंज किया गया है। तो ये प्रोग्राम इसलिए होते हैं कि आपके सामने स्कूल की कारकर्दगी आए कि भाई स्कूल के अंदर किस तरीके से कारकर्दगी अंजाम दी जा रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सर की इजाज़त से अब प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। और हमारे आज के इस प्रोग्राम के सदर सर ही ऐलान कर दीजिए कौन रहे जी। तो आज के हमारे प्रोग्राम के सदर
किसी भी प्रोग्राम को शुरू करने के लिए सदर की जरूरत है, तो हमारे इस प्रोग्राम के सदर आरिफ पठान साहब और दूसरे आरिफ पठान साहब जो बाड़ी के हैं वो उपाध्यक्ष है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रहेंगे। और मेहमान खुसूसी में असलम पठान जो हमारे गांव के उप सरपंच भी है, माशाल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इनसे इसी तरीके से मेहनतें ले, इनकी और तरक्की करे और स्कूल के लिए भी कोशिश हम करते रहें। तो सबसे पहले मैं तिलावत कलाम पाक के लिए कि किसी भी प्रोग्राम की जो शुरुआत होती है वो अल्लाह के कलाम से, अल्लाह तबारक व तआला के नाम से होनी चाहिए और होती भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं सबसे पहले तिलावत कलाम पाक के लिए जमात शशुम से अस्मा गफ्फार को दावत दे रहा हूँ कि इस शेर के साथ कि कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, कुरान की तिलावत से आगाज हो महफिल का, इस नूर से पा जाए हम रास्ता मंजिल का। तो आपके सामने अस्मा गफ्फार कलाम पाक की तिलावत करेंगे, खामोशी से समाप्त करना। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्मा गफ्फार जो आपके सामने कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तेरी कुदरतों का शुमार क्या, तेरी वुसअतों का हिसाब क्या, तू मुहीत आलम रंगो गो, तेरी शान जल्ले जलालहू। इसके बाद हम तिलावत कुरान पाक के बाद मैं नाते पाक के लिए आवाज दे रहा हूँ जमात शशुम से ही अलमाज जावेद को इस शेर के साथ कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह वो कलम तेरे है। अलमाज जावेद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दीने खुदा का जब किया ऐलान नबी ने, पत्थर किसी ने मारा तो दी गाली किसी ने, हंस हंस के फिर भी आप करते रहे दुआ। वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। आती तमाम झुक गए काबे को देख कर, कितने जलील खोर थे माने न वो मगर। रूही की तरह धूल उठी फौज किबरिया, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। शद्दाद ने जब जन्नत बनवाई जमीन पर, खुश था कि अब झुकेंगे खुदाई मेरे दर पर। खुद ही न देख पाया वो दुनिया से चल बसा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। नमरूद ने खलील को जब आग में फेंका, अब देखिए होता है आग रशी खुदा। जलते हुए अंगार को गुलजार कर दिया, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अब उजैन ने हुजूर से हुज्जत ये आगे की, दो टुकड़े करो चांद के तने मानूंगा नबी। दो टुकड़े हुए चांद के शर्मा कर गया, वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, ऑपरेशन कर दें बाद में मोबाइल पे ऐसे वतुज़िल्लु मन तशा। माशाल्लाह ये थे जमात शशुम की तालिबात जो आपके सामने नाते पाक पढ़ रहे थे। अव्वल दुवम और सुवम की तालिबात जो आपके सामने आए वतन आबाद रहे तू, ये गीत पेश कर रहे थे। तमाम तुलबा जोरदार तालियों के साथ इन बच्चों की हिम्मत अफजाई करें, जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब इसके बाद मैं जमात
पंजुम से, चहारुम से, जमात चहारुम से अक्सर हमजा को, पठान हमजा को आवाज दे रहा हूँ। ये बच्चा आपके सामने अंग्रेजी के अंदर एक तकरीर पेश कर रहा है, तो आप तमाम जो तो बगौर सुने। हमारा जो कौमी परचम है तिरंगा, नेशनल फ्लैग, इसके बारे में हमजा आपको मालूमात देंगे। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh. Tricolor is our national flag. Saffron color is the horse symbol of sacrifice. White color is our national. White color is symbol of peace. Green color is symbol of prosperity. Thank you. That day for all Indians, we are Indians gold and free. We are Indians brave and bright. We are Indians strong and safe. We are proud to be the Indians. Thank you. देखिए अक्सर अभी जो आपके सामने भी ऑल इंडिया स्पीच दे रहे थे, जिसे पेश कर रही है जमात शशुम और हफ्तुम यानी छठी और सातवीं जमात के तलबा तालिबात। अभी आपके सामने ड्रामा पेश हो रहा है, इसलिए तमाम बच्चों से गुजारिश है कि खामोशी से बैठे रहे। इसी तरीके से जिस तरह आप अभी तक सुन रहे हैं, खामोशी से इसी तरीके से खामोशी का इजहार करें। और आपके सामने जो ड्रामा पेश किया जा रहा है, इसे बगौर देखें। ये जो ड्रामे आपके सामने पेश किए जाते हैं, इसकी वजह क्या है? ड्रामे आप सबने देखे ना, इससे पहले बहुत से प्रोग्राम ऐसे हैं जिसमें आप लोगों ने ड्रामे देखे हैं, ड्रामे आपने सुने हैं। आपकी किताबों के अंदर भी ड्रामे किसी न किसी एक उन्वान पर ड्रामा आपके सामने रखा जाता है। तो ये ड्रामा क्यों है? ये ड्रामा इसलिए आपके सामने पेश किया जा रहा है कि ड्रामा आप ही में से जो तुलबा उसके अंदर कुछ किरदार को निभाते हैं और उसे पेश करते हैं। तो ड्रामा पेश करने की वजह यह है कि जिस वक्त आप ड्रामा देख रहे होते हैं, तो आपको यूं लगता है कि जैसे हम खुद उस किरदार के अंदर मौजूद हैं। हाँ, यानी जब ड्रामा आपके सामने पेश किया जा रहा है, तो आपको महसूस होता है कि ये ड्रामे के अंदर जो किरदार है वो हम खुद है। तो इसके जरिए आपको एक मैसेज दिया जाता है, एक पैगाम पहुंचाया जाता है। तो आपके सामने अभी ड्रामा पेश हो रहा है, जिसे पेश कर रही है जमात शशुम और हफ्तुम यानी छठी और सातवीं जमात के तुलबा तालिबात। हाजिर किया जाए, हम दरबार आप में इसी वक्त उसकी शिकायत सुनेंगे। जो फरियादी को हाजिर किया जाए। फरियादी अपनी परेशानी बयान करो, तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। हुजूर मैं गरीब आदमी हूँ, पाई जोड़कर मैंने एक भैंस खरीदी थी। मेरे पड़ोस में एक अमीर आदमी रहता है, उसके पास तो कई भैंसे हैं। कल उसने मेरी भैंस चुरा ली और मेरे घर एक मरी सी भैंस बांध दी। क्या तुमने उससे शिकायत की थी? जी हुजूर, जब मैंने अपनी भैंस वापस मांगी तो इनकार करते हुए कहा, ये भैंस तो मेरी है। हुजूर मैं गरीब आदमी हूँ, दूध बेचकर बड़ी मुश्किल से अपना घर खर्च चलाता हूँ। कई मरतबा मैंने उसकी मन्नत समाजत कर चुका हूँ, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। मजबूर होकर कोतवाल की कचहरी में दावा किया, मगर कोई सुनवाई न आई। चारों नाचार यहाँ आना पड़ा। खुदा के लिए मुझे मेरी भैंस दिलवा दीजिए, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। गम ना करो फरियादी, अगर तुम्हारी भैंस होगी तो तुम्हें जरूर मिल जाएगी। कहाँ है वो आदमी? हुजूर वो अभी मेरे साथ आया है, उसके साथ एक झूठा गवाह भी आया है। फौरन दोनों को हाजिर किया जाए। तुम्हारा नाम? हुजूर मेरा नाम अमीर अली है। और तुम्हारा? हुजूर नाशीज को अकबर अली के
कहते हैं? हाँ फरियादी, हमने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। बंदे को करीमुद्दीन कहते हैं अली जहां। हाँ तो अमीर अली, करीमुद्दीन ने अपनी भैंस की चोरी का इल्जाम तुम पर लगाया है, तुम उस बारे में क्या कहना चाहते हो? आलम फना, मगर मुझे अफसोस है कि उसने मुझ पर ऐसा इल्जाम कैसे आयद किया? मेरे पड़ोसी से पूछे क्या, ये कभी झूठ नहीं बोलता। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मेरे पास मौजूद है। इससे तो बेहतर था कि करीमुद्दीन मुझसे वो बहस मांग लेता, मैं उसे कभी इनकार न करता। हुजूर, मेरे मोहल्ले का हर शख्स जानता है कि मेरे पास ऐसी एक बहस है कि उसके दूध देने में कोई निशान नहीं। ये झूठ है, ये झूठ है सरासर। ऐसी भैंस तो मेरे पास है जो अमीर अली की भैंसों से ज्यादा दूध देती है। ये मुझसे छीनना चाहता था, आखिर मेरी भैंस चुरा ली और अपने थान पे बांध ली। करीमुद्दीन, ये बताओ, जब तुम्हारी भैंस चोरी हुई थी उस वक्त तुम कहाँ थे? हुजूर, मैं दिन भर का थका हारा सो रहा था। सुबह जब भैंस को चारा डालने के लिए बाड़े में गया तो उसे गायब पाया। तुम्हारे पास उसका कोई सबूत है कि वो वाकई तुम्हारी है? जी नहीं हुजूर, मेरे पास उसका कोई सबूत नहीं। मैं गरीब आदमी हूँ, कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। तो अकबर अली, तुम करीमुद्दीन के बारे में क्या कहना चाहते हो? हुजूर वाला, मैं इनका पड़ोसी हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इनके आंगन में बंधी हुई भैंस इन्हीं की है। ये कैसे हो सकता है? एक अमीर आदमी की भैंस कम दूध दे और एक गरीब आदमी की भैंस ज्यादा दूध दे। उसके पास तो चारे के पैसे भी बड़ी मुश्किल से जमा होते हो, उसकी भैंस ज्यादा दूध दे। मन घड़त कहानियां बनाकर दूसरों का हक छीनना करीमुद्दीन की पुरानी आदत है। तुम्हें कैसे मालूम कि करीमुद्दीन मनगढ़ंत कहानियां बनाकर दूसरों का हक छीनता है? हुजूर, एक महाकबल उसने मेरी कब्जा करने की नाकाम कोशिश की थी। हुजूर, ये झूठ है। इसे तो मेरे पड़ोस में आए मुश्किल से 15 दिन हुए हैं। हुजूर, झूठ मैं नहीं, ये कोड़ा है। यहाँ पर तो मैं 15 बरस से यहाँ पर रह रहा हूँ। मामला तो काफी पेचीदा है, उसका हल ढूंढने के लिए यकीनन हमें कुछ वक्त दरकार है। वजीर आजम, मुकदमे के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? हुजूर, दोनों की बातें सुनकर मुझे करीमुद्दीन पर शुरू हो रहा है। वो कैसे? जैसे कि करीमुद्दीन का साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरी सजा की बुनियाद यही है। उससे पूछा जाए ऐसा क्यों है? हुजूर, मैं गरीब आदमी हूँ, कोई मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं। गांव के अक्सर लोग अमीर आदमी के कर्जदार है, वो अमीर आदमी है, उसके खिलाफ गवाही देने से सब कतराते हैं। अच्छा काम करीमुद्दीन, तुम थोड़ी देर बाहर जाओ। जो हुक्म सरकार। अमीर अली, करीमुद्दीन ने ये बताया कि तुमने भैंस को साल भर पहले से खरीदा था। हुजूर, बताओ तुमने कितने में खरीदी? हुजूर, मैंने 10,000 में खरीदी थी। उसके अगली बाएं टांग पर कोई जख्म है? जी हाँ हुजूर, एक दफा वाकई में है जख्म। बहुत खूब। करीमुद्दीन ने हमें यह भी बताया था कि उसकी अगली दाईं टांग पर वाकई एक जख्म है। जी हुजूर, उसके दूम पर कुत्ते के दांतों के निशानात भी है। क्या वाकई? जी हुजूर। जब
करीमुद्दीन हाजिर हो। करीमुद्दीन आया ना। क्या तुम्हारी बेस पर रकम है? जी नहीं आलम पना, मैं उसकी बड़ी हिफाजत करता था, कोई जख्म नहीं। क्या उसकी दुम पर कुत्तों के दांतों के निशान है? जी नहीं हुजूर, कोई निशान नहीं। हो गया फैसला। मन घड़त बात थी, अमीर अली की मन घड़त बात थी। तुमसे सच उगलवाने के लिए हमने इख्तियार कर दिया। बड़ी शर्म की बात है कि इतने खुशहाल होने के बावजूद तुमने एक गरीब आदमी पर भी कब्जा कर लिया। हमारा हुक्म है कि दोनों को सजा दी जाए, कैद में डाला जाए। कि इस तरीके से जो है तो फरियादी की फरियाद सुनी गई और किस तरह उसके साथ इंसाफ किया गया और बच्चों ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज में ड्रामे को पेश किया। जोरदार तालियां बजाइए एक मरतबा। और इस ड्रामे के लिए हमारे अतीक भाई दुकान वाले, इनकी जानिब से 100 रुपए का इनाम आया है। जोरदार तालियां बजाओ सब बच्चे, इनकी हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अतीक भाई की तरफ से 100 रुपए का इनाम और अय्यूब भाई की तरफ से भी 50 रुपए का इनाम आया है। जोरदार तालियां बजाकर बच्चे इनकी हिम्मत अफजाई करें। आज पंजुम से इकरा को आवाज दे रहा हूं कि वह आए और अपनी तकरीर पेश करे। इकरा अतीक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। My name is Iqra and today I am give to speak on every today I am wish you all a very happy Independence Day. Independence Day is a festival of on 15 August of very it is a national festival of media on this day. Prime Minister host this national festival flag on red floor. जो आपके सामने अंग्रेजी के अंदर अपनी स्पीच पेश कर रहे थे, अपना इज़हार ख्याल कर रहे थे। हमारे स्कूल के सदर साहब आरिफ पठान की तरफ से भी इन बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए 250 रुपए का इनाम आया है। जोरदार तालियां बजाकर इन तमाम टीचरों की हिम्मत अफजाई करें, हौसला अफजाई करें। बच्चे आपके सामने नाराए आज़ादी जो नाराए हिंद है उसके बारे में मालूमात दे रही थी। इस मुल्क को आज़ाद कराने में हर एक मजहब के मानने वाले मुजाहिदीन आज़ादी तमाम का रोल है और मुल्क जो आज़ाद हुआ इसमें सबकी मेहनतें हैं, कोशिशें हैं। तमाम मुजाहिदीन आज़ादी और हज़ार उलमा इकराम इन्होंने मिलकर इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए कुर्बानियां पेश की है, तब जाके हमारा मुल्क ये आज़ाद हुआ। 50 रुपए का इनाम आया है। तमाम तलबा जोरदार तालियां बजाकर इन सब की हिम्मत अफजाई करें। और फारूक खान इनकी जानिब से भी 50 रुपए का इनाम आया है इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। आगे चलो। अकील सरकार इनकी जानिब से भी 50 रुपए का इनाम आया है। जोरदार तालियां बजाएं इन तमाम हजरात के लिए जो इन नौनिहालों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं इनाम की शक्ल में। अब इसके बाद अस्मा गफ्फार, अनम इरफान और साहिबा अय्यूब ये आपके सामने नारा पेश करेंगे। तीनों बच्चे आए और नारा पेश करें। देश की आन, देश की शान, देश की आन, देश की शान, हर घर तिरंगा हमारी पहचान, हर घर तिरंगा हमारी पहचान। वतन में मुझको जीना है, वतन में मुझको मरना है, वतन पर जिंदगी को एक दिन कुर्बान
करना है। ये थी जमात शशि मखदूम की तालिबात जो आपके सामने नारा पेश कर रही थी। जोरदार तालियां बजाइए एक बार सब। अब आपके सामने जमात पंजुम से एक गीत पेश किया जा रहा है, कदम बढ़ाओ दोस्तों, जो जमात पंजुम के तुलबा पेश करने वाले हैं। और मैं एक बार फिर से जिन हजरात ने बच्चों को इनाम देकर बच्चों की हिम्मत अफजाई की है, उन तमाम का एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारे कोशिशों को सराहा और इन तलबा की हिम्मत अफजाई की। जुबैर पठान, इनकी जानिब से 50 रुपए का इनाम आया है। हसनैन की जानिब से भी 50 रुपए का इनाम आया है इन बच्चों के लिए। जोरदार तालियां बजाइए। अकील सरदार, इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम आया है। समीर पठान, इनकी तरफ से 50 रुपए का इनाम आया है। जोरदार तालियां बजाइए। आप हजरात इन बच्चों की हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजाइए एक मरतबा। अब बच्चे आपके सामने नारा पेश कर रहे हैं। गंगा नदी का बहता पानी, गंगा बच्चे हिंदुस्तानी, गंगा नदी का बहता पानी, हम सब बच्चे हिंदुस्तानी, गंगा नदी का बहता पानी, हम सब बच्चे हिंदुस्तानी। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आपके सामने नारा पेश कर रहे थे। तो आज का जो हमारा ये एक मुख्तसर सा प्रोग्राम था, जो इन नौनिहालों ने इसके लिए मेहनत की और प्रैक्टिस कर रहे थे, आपके सामने पेश किया। बहुत अच्छे अंदाज से इन तुलबा और तालिबात ने आपके सामने अपने एक्ट को पेश किया और उतने ही अच्छे अंदाज से आप सभी ने इन्हें सुना और इनकी हिम्मत अफजाई की, इन्हें इनाम की शक्ल दी। जब आप इन बच्चों की हिम्मत अफजाई करते हैं तो ये बच्चों के अंदर और भी आगे बढ़ने का जज्बा पैदा होता है और यही बच्चे कल के जिम्मेदार शहरी बनेंगे। इन्हीं स्कूलों से मौलाना अबुल कलाम आजाद निकलेंगे। इनूस भाई, इनकी जानिब से भी इन बच्चों के लिए 50 रुपए का इनाम आया है। तो मैं ये बता रहा था कि एक मरतबा जोरदार तालियां बजाइए इन तमाम बच्चों के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए। तो ये जो तुलबा है, जब मेहनत करते हैं और मेहनत के बाद जब इन्हें उसका सिला एक हिम्मत अफजाई की शक्ल में जब उन्हें सराहा जाता है, तो ये बच्चे और भी अच्छा करने के लिए दिली दिल में इरादा कर लेते हैं कि हम आइंदा इससे भी अच्छा करेंगे। तो मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतने बेहतरीन अंदाज से इन तुलबा और तालिबात की हिम्मत अफजाई की। अब वक्त है हमारे जो मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, इन्हें सुनने का कि ये वो लोग हैं जो हर वक्त हमारे जब आवाज लगाई जाती है स्कूल के लिए, तो ये लोग फौरन हाजिर हो जाते हैं। जिनमें सबसे पहले तो मैं नाम लूंगा हमारे आरिफ पठान साहब, जो हमारी समिति के सदर है, और हमारे जो गांव के उप सरपंच हैं असलम पठान, और हमारे जो उपाध्यक्ष हैं आरिफ पठान बाड़ी वाले, और अय्यूब भाई है। ये जितने हजरात आज यहाँ पर मौजूद है, ये इस बात का सबूत है कि हम लोग आपके शाना बशाना खड़े हैं। आपकी क्या परेशानी है, आपको किस चीज की जरूरत है, आप सिर्फ हुक्म कीजिए, हम आपकी जरूरतों की तकमील करेंगे और स्कूल की तरक्की के अंदर मदद करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमारे जो उप सरपंच है असलम पठान साहब, मैं उन्हें यहाँ पर दावत दे रहा हूँ कि वो स्टेज पर आए, अपने ख्यालात का इजहार करें, हमारे तलबा की रहनुमाई करें इस शेर के साथ कि खुलूस तो प्यार के मोती लुटा के चलता है, खुलूस वो प्यार के मोती लुटा के चलता है, हर एक को अपने गले से लगा के चलता है, करे भी कैसे भला कोई कद का अंदाजा, वो आसमां है मगर सर झुका के चलता है। असलम पठान, जोरदार तालियों के साथ इनका हम इस्तकबाल करें। मैं गुजारिश करता हूँ
असलम साहब से कि वो रहनुमाई करे, अपने ख्यालात का इजहार करे। अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाई और दोस्तों यहाँ पर जितने भी लोग आज आए हुए हैं, मैं उन सबों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारे जो बच्चे जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने प्रोग्राम को अंजाम दिया है, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आने वाले हर वक्त, हर समय में ये ऐसे ही प्रोग्राम को अंजाम दे। और यहाँ पर हमारे जो भी माँ बहनें भी हैं, प्रोग्राम को अच्छी तरीके से इन्होंने भी देखा। और मैं गुजारिश करूँगा हमारे आरिफ भाई से, तो यहाँ पर स्टेज पर आए और अपने 2 लफ्ज बोले। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ असलम साहब का। जोरदार तालियां बजाइए कि उन्होंने अपने ख्याल का इजहार किया, हमारी रहनुमाई की। अब मैं जनाब आरिफ पठान साहब, जो हमारी इस समिति के, हमारी स्कूल की जो समिति होती है उसके सदर भी है अल्हम्दुलिल्लाह, और हर वक्त स्कूल की तरक्की के लिए कोशिश करते रहते हैं, तो मैं उनके लिए एक शेर कहूँगा। उन्हें दावत देता हूँ अपने इजहार ख्याल के लिए कि जब भी मिलता है तो अंदाज जुदा होता है, जब भी मिलता है तो अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। आरिफ पठान साहब। हाँ, खामोश रहिए आप लोग। हाजिर तलबा, असातिज़ा और मजलिस, अस्सलाम वालेकुम। आज यौम आज़ादी के मौके पर सभी तलबा ने जो यहाँ पर प्रोग्राम किया, माशाअल्लाह बहुत ही बेहतरीन था। और इनका हौसला अफजाई जो आप लोगों ने किया, ये उससे भी बेहतरीन था। मैं कहना चाहता हूँ कि तलबा इतने बेहतरीन अंदाज में जो प्रोग्राम को आज अंजाम दिया है, तो इसमें सबसे ज्यादा हमारे स्कूल के टीचर लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं जो यहाँ पे वालिदैन जो मौजूद है बच्चों के, सबसे ज्यादा इन पर कहना चाहूँगा कि आप लोगों की जिम्मेदारी है, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि आज आपके बच्चे जो परफॉर्मेंस कर रहे हैं, जो प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसका ये कहना है कि जो स्कूल रोज आते हैं उन्हीं बच्चों का ये प्रोग्राम था। अगर आप अपने बच्चों को इसी तरह स्टेज पर देखना चाहते हैं, हमेशा आगे देखना चाहते हैं, तो आपको अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेजना पड़ेगा। सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आप लोगों की है कि अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेजें। अगर बच्चा रोज स्कूल नहीं आएगा, उसके बाद आप उस्ताद को कहेंगे कि देखिए कुछ आता नहीं, कुछ सिखाते नहीं स्कूल के अंदर। अरे आपका बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा तो उसको क्या समझ में आएगा? शनिवार को आएगा, सोमवार को आएगा, उसके बाद पूरा हफ्ता गुल रहेगा, क्या बच्चे को क्या पढ़ाया, क्या लिखाया, क्या समझ में आएगा? तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये आप वालिदैन लोगों की है कि अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेजें। रोज अगर स्कूल आएगा तो उसको पता चलेगा स्कूल के अंदर क्या पढ़ा रहा है, क्या लिखा जा रहा है। और माशाअल्लाह आज हमारे उर्दू स्कूल के जो उस्ताद है इतने बेहतरीन है, इतनी बेहतरीन पढ़ाई चल रही है कि आप लोग, आपके सामने आप लोग देख चुके हैं कि कैसे काकाजी इस प्रोग्राम को बच्चों ने अंजाम दिया। अगर इसी तरह आप अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेजेंगे तो माशाअल्लाह आने वाले कल में हमारी कौम एक पढ़ी लिखी कौम कहलाएगी। आज के दौर में जो सबसे ज्यादा इल्म से जो गाफिल है वो है मुस्लिम कौम। और इसका कारण है कि जिस उम्र में हम बच्चों को कलम देना चाहिए, उस उम्र में हम उनको खेत में काम के लिए लेके जाते हैं। क्यों? क्योंकि 200 रुपये रोज आता है। आज आपको ये 200 दिख रहा है, लेकिन आने वाला कल ऐसा कल आने वाला है कि जिसके पास इल्म है उसके पास सबसे बड़ी दौलत है। अगर इल्म से गाफिल रहेंगे तो आप बहुत दूर पिछले ही कौम में गिने जाएंगे। और हमारी कौम इसमें सबसे ज्यादा आज पीछे है। क्यों? क्योंकि इल्म की दौलत जो सबसे बड़ी दौलत है, पैसा तो कमाना ही है, लेकिन इल्म सबसे बड़ी दौलत है। और इस दौलत को
यहीं से मिलेगी, स्कूल से मिलेगी। बस आप लोगों से, सभी वालिदैन से मिलते जाए कि अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेजें। और जो बच्चों ने यहाँ पे आज प्रोग्राम किया है, बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम किया है। इन बच्चों का हौसला अफजाई जो आप लोगों ने किया है, ये भी बहुत बढ़िया है। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा, जो अपने बच्चों का, अगर आप लोग कभी आपको टाइम मिले तो स्कूल की तरफ एक आधी राउंड लगा दिया करो, देखा करो कि पढ़ाई कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है। तो आप लोगों को भी समझ में आएगा कि स्कूल में वाकई में कुछ बदलाव आया है। अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे, आगे नहीं देखेंगे, अपना बच्चा आया या नहीं आया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे ने क्या पढ़ा और उस्ताद ने उसको क्या पढ़ाया। यह आप लोगों की जिम्मेदारी है। मैं फिर एक बार कहूँगा, जहाँ जो भी मेरी बात सुन रहे हैं उनसे कि आप अपने बच्चों को इल्म दें, जितना ज्यादा हो सके रोजाना स्कूल भेजने की कोशिश करें। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। अरे साहब बहुत ही तड़प के साथ ये अपने ख्याल आपके सामने रख रहे थे। इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई कि अगर तालीम हासिल करना है तो अपने बच्चों को रोजाना आपको स्कूल भेजना पड़ेगा। हम कहते हैं ना कि इल्म एक समंदर है और जिसका कोई किनारा नहीं होता। अगर इल्म को हासिल करना है तो हमें अपने बच्चों को पाबंदी से स्कूल भेजना ही पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि बच्चा कभी जाए कभी ना जाए, एक दो दिन चला जाए, दो तीन दिन गैराज रह जाए और इसे पढ़ना लिखना आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। इसलिए किसी शायर ने कहा था कि मुझको पाना है तो फिर मुझ में उतर कर देखो। इल्म के बारे में, मुझको पाना है तो फिर मुझ में उतर कर देखो, यूं किनारे से समंदर नहीं देखा जाता। यानी अगर समंदरों से मोती हासिल करना है तो आपको उसमें उतरना पड़ेगा। इसलिए अगर आपके बच्चों को लिखना पढ़ना और तालीम याफ्ता बनाना है तो आपको इसके लिए अपने बच्चों को रोजाना स्कूल भेजना पड़ेगा। तभी जाकर ये हमारे ये जो कौम है ये तालीम के जेवर से आरास्ता होगी। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ उनका कि इन्होंने बहुत ही अच्छे अंदाज से अपने ख्यालात का इजहार किया और सरपरस्तों से भी उन्होंने जो अपील की है, मैं एक बार फिर से कहूँगा कि आप तमाम जो है तो इस बात के ऊपर गौर व खौज करें कि वाकई में अपने बच्चों को स्कूल रोजाना भेजना कितना जरूरी है। अब इसके बाद मैं हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस सिद्दीकी सर, अब इनसे गुजारिश करता हूँ कि ये जो इख्तितामी कलमात है यानी अपने ख्यालात का इजहार करें। मैं सर को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि अज़ाइम जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो। अज़ाइम जिनके पुख्ता हो, यकीन जिनका खुदा पर हो, तलातुम खैज मौजों से वो घबराया नहीं करते। आज के इस मुख्तसर से जलसे में हमने दावत दी और आपने हमारी दावत को कबूल करके शिरकत भी किया। और ऐसे मौसम में इतने लोग आए, मुझे बहुत खुशी हुई। वैसे तो हमने तकरीबन जितने लोग मिलते रहे सबको हम दावत देते रहे, बुलाते रहे। वक्तन फवक्तन ऐसे ही आप लोग आया कीजिए। आज का ये जो प्रोग्राम हुआ बहुत मुख्तसर वक्त में हुआ, थोड़े दिन में ही हमने तैयारी किया। अक्सर ऐसा होता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ 26 जनवरी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम लिया करते हैं, जलसा का इस्तेमाल करते। लेकिन अचानक ऐसा हमारा फैसला हुआ कि 15 अगस्त को भी कुछ न कुछ हमको करना है। तो बच्चों ने भी तैयारी किया, उनकी हिम्मत अफजाई भी आप लोगों ने की। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे स्कूल की टीम, सारे लोग, सारे टीचर्स, सबका बहुत बड़ा हाथ है, बहुत बड़ी मेहनत है। लेकिन मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा कि हम इतनी मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ से भी कुछ न कुछ हमको मदद दीजिए। आप मदद पैसे की नहीं, मदद वक्त की नहीं, मदद सिर्फ और सिर्फ आपके अपने बच्चों को, नौनिहाल बच्चों को रोजाना पाबंदी से वक्त पर मदरसा भेजिए। उनके पास जो किताबें हैं, कापियां हैं, वो क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, उस पर भी ध्यान दीजिए। कभी शाम में
आधा घंटा नहीं तो 15 मिनट 20 मिनट अपने बच्चों को लेकर बैठिए, उनसे पूछिए, उनसे बात कीजिए। बच्चे लोग खामोश बैठो। आप लोग आए, मुझे बहुत खुशी हुई और इंशाअल्लाह अनकरीब हम लोग एक पालक मिलावा के मौके पर फिर से दोबारा हम लोग जमा होंगे। एक हफ्ते के अंदर हम तारीख तय करके आप लोगों को इत्तला कर देंगे और सारे जो गांव के लोग हैं, पालक लोग हैं, जो भी सरपरस्त हैं, उसमें उस वक्त शामिल रहिएगा। और आज जो बच्चों ने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, उसी मौके पर जब हम पालक मिलावा लेंगे तो बच्चों के इनामात भी तकसीम किए जाएंगे और आप लोग उस दिन जरूर आइएगा। हम मौका देखते हैं, तारीख तय करते हैं। आजकल मौसम भी कभी बारिश, कभी धूप, कभी छाँव है, तो उसका एक अंदाजा करके हमारे समिति के सदर और समिति वालों से हम एक दिन तय करेंगे और आप लोग को बुलाएंगे, तो उस दिन जरूर आना। मैं तो आप लोगों से एक ही इल्तमास करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पाबंदी से आप स्कूल भेजिए और फिर देखिए आप कि ये बच्चे आज जो नौनिहाल बच्चे आप जिनको देखते हैं ना बाहर के नाक में से सेमुल लटक रहा, पैर में गंदगी लगी हुई है, सिर के बाल जमे हुए नहीं है, कपड़े फटे हुए हैं, बटन लगाए तो ऊपर नीचे, ये सब तरीके इंशाअल्लाह बच्चे इतने अच्छे से सीख जाएंगे कि लोग देख कर बोलेंगे कि यार उर्दू के बच्चे कितना अच्छा रहते, कितनी अच्छी बातचीत करते, इनकी जबान कितनी अच्छी हो गई, इनका रहन सहन कितना अच्छा हो गया, ये कितनी तरह की खाने पीने की चलती फिरती दुआएं इनको याद है। आप भी रश करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको वक्त देना पड़ेगा। हम भी वक्त देते हैं, आप भी वक्त दीजिए। आप और हम जब तक मिलकर ये इस तालीम के ताल्लुक से मेहनत नहीं करेंगे, वक्त नहीं निकालेंगे, जब आम जबान में हम ये कहेंगे कि हमारा और आपका जब तक तालमेल नहीं होगा तब तक ये बच्चे पढ़ेंगे नहीं। इन बच्चों की तालीमी तरक्की के लिए आइए आप और हम मिल जाएं, एक दूसरे से अपना इज़हार ख्याल करें, बच्चों के ताल्लुक से आइए, पूछिए, आपका जो भी मशवरा है वो मशवरा दिया कीजिए। आपके सारे तालीम के ताल्लुक से जितने भी मशवरे रहेंगे हम सर आंखों से उसको कबूल करेंगे। लेकिन आप आइए, मिलिए, बच्चों के तालीम के बारे में हर वक्त सोचते रहिए। ये एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि जब तक हमारा बच्चा पढ़ने वाला है तब तक हमें उसकी पढ़ाई पर ध्यान देना है। आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा मजहब इस्लाम है और इस्लाम मजहब हमारे प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली हदीस है वो इल्म के ताल्लुक से है कि तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। अब जरा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, मैं मौके महल के हिसाब से बोलना चाहूंगा कि अक्सर ऐसा हम देख रहे हैं और मुझे यहाँ पर तजुर्बा भी आया कि अपने बच्चों को पढ़ाने की बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बच्चियों के पढ़ाने के ताल्लुक से ये लोग बातें नहीं करते। बच्चियों के ताल्लुक से तो बोलते हैं कि उसको पढ़ना लिखना आ गया, उसको कुरान शरीफ पढ़ना आ गया तो काफी हो गया, फिर तो उसकी शादी होनी है। लेकिन ऐसा नहीं है, एक बच्ची का पढ़ना वो 10 घर को आबाद कर सकती है। तो लिहाजा और इस हदीस के मुताबिक मैं कहना चाहूंगा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से कहीं भी ऐसी बात जाहिर नहीं होती कि लड़कों को ज्यादा पढ़ाना है, लड़कियों को कम पढ़ाना है, बल्कि आप इस पर गौर कीजिए कि लड़का और लड़की, मर्द और औरत दोनों को बराबर की तालीम देना है। तो लिहाजा आज से अपने ध्यान से ये निकाल दीजिए कि बच्चियों को हम थोड़ा पढ़ाएंगे, बच्चों को ज्यादा पढ़ाएंगे, ये अपने दिल से निकालिए और अहद कीजिए कि हम जितना लड़के को आगे तक पढ़ाएंगे उतना ही हम लड़कियों को भी आगे पढ़ाएंगे। ढेर सारी बच्चियां माशाअल्लाह अभी तो 10वीं भी हो गई और 12वीं में भी हमारे मेवाती समाज के काफी बच्चों ने 12वीं में अच्छे नंबर हासिल किए, मेरिट में आए बच्चे हो। तो इसी तरह से और भी बच्चों की तालीमी तरक्की होती रहेंगी। इंशाअल्लाह पालक मिलावा के मौके पर हम वो जो बच्चे 12वीं पास हुए हैं, जो 10वीं अच्छे नंबर से पास हुए हैं, हम उन बच्चों को भी यहाँ बुलाने वाले हैं और हम उनकी भी हिम्मत अफजाई करने वाले हैं। आप लोग इसी तरह से आते रहिए, हमारी हिम्मत अफजाई करते रहिए। हमसे अगर कोई गिला हो, शिकवा हो तो हमें जरूर अपने जरूर मशवरा से नवाजिए। आपका मशवरा सर आंखों पर, लेकिन तालीम हमेशा जारी रहे, तालीमी तरक्की बच्चों की होती रहे, इसके लिए
हम 24 घंटे सोचते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे। इल्म अगर हमने हासिल कर लिया तो सारी दुनिया के सबसे बड़े धनवान हम हो जाएंगे। इल्म सबसे बड़ी दौलत है, इसी दौलत को हमको हासिल करना है। तो लिहाजा इस दौलत के पीछे पड़िए। बाकी जितनी दौलत है वो इसके बाद की है। काफी वक्त ले लिया, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग आए। आप तमाम का मैं फर्दन नाम न लेते हुए आप तमाम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने जो वक्त निकाल कर आए, ऐसे ही दोबारा आते रहे। इस सुनहरे मौके पर आप सब लोग यहाँ पर आए, प्रोग्राम में शामिल रहे, मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही आप लोग आते रहिए और आपके आने से हमारे स्कूल की खूबसूरती बढ़ गई। आज के महफिल में 4 चांद लग गए। ऐसे ही नौजवान ग्रुप और आइए और शामिल रहिए और तालीमी तरक्की के ताल्लुक से हम लोग क्या क्या कोशिश कर सकते, इस ताल्लुक से अपने ज़रीन ख्यालात का इजहार करते रहिए। आप सबका हमेशा हम खैर मकदम करते हैं। खुदा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सैयद मुश्ताक, ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल तलेगांव यहाँ पर अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। और आज पूरा मुल्क आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी ज़िमन में हमारे स्कूल में भी 3 रोज़ से 13, 14 और आज 15 अगस्त 3 दिन से जो तो झंडा लहराया जा रहा है। और इसी के साथ साथ हमने तमाम तलबा को ये हिदायत भी दी कि हर घर तिरंगा इस मिशन में शामिल होकर अपने घरों पर भी तिरंगा लहराए। और आज के दिन हम यौम आज़ादी मना रहे हैं। हमारी आज़ादी को मुकम्मल 75 साल हो गए। आज हमारे इस स्कूल में तलबा ने एक मुख्तसर सा बहुत ही दिलकश प्रोग्राम पेश किया, जिसे कामयाब बनाने में हमारे स्कूल के सदर मुदर्रिस और दिगर तमाम असातिज़ा ने खूब मेहनत की और बच्चों ने बड़े ही दिलकश अंदाज से इस प्रोग्राम को पेश किया। आज के हमारे प्रोग्राम में गांव के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मौज़ूद शख्सियात और दिगर मेंबरान इस प्रोग्राम में शरीक हुए। उन्होंने तलबा की हिम्मत अफजाई की, उनके मेहनत को सराहा इनाम की शक्ल में और तालियों से उनकी हिम्मत अफजाई की गई। मैं बस इतना ही चाहूँगा कि इसी तरीके से हमारा जो स्कूल है ज़िला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल, ये तरक्की करता रहे और आप लोगों का साथ हमें इसी तरीके से मिलता रहे। जज़ाकल्लाह।